जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में, जिसमें हमने पूरा पॉलिटी के 25 क्वेश्चन लाए हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम द्वारा भारतीय आकस्मिकता निधि का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1961। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1950। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत ठीक उसी तरह है जैसे बैंक पर दिया गया चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है। यह बात निम्नलिखित में से किसने कही थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री आर के सिद्धवा या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर केटी शाह। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोफेसर केटी शाह। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कानून द्वारा सांसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कानून द्वारा सांसद। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1951। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1926। बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? हमारा पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फिर चौथा कनाडा। जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। इसका सही जवाब जानेंगे क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की तरफ। हमारा नवा प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब ऑप्शन ए कैबिनेट की सलाह देती है, कैबिनेट इसकी सलाह देती है, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। जानेंगे इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी सीएजी जिसको कैग बोलते हैं, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीएजी। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा और असम, ऑप्शन सी असम और अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? ऑप्शन ए आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी जब मंत्री इसकी सलाह देते हैं, ऑप्शन सी जब सांसद कानून पारित करती है या फिर ऑप्शन डी जब राष्ट्रपति को लगता है यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जब राष्ट्रपति को लगता है यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए एन दास, ऑप्शन बी केटी शाह, ऑप्शन सी एच राम या फिर ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केटी शाह। हमारा 14वां प्रश्न है, सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 2002 या फिर ऑप्शन डी 2011। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2002। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित निकाय में से किसका कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा या फिर ऑप्शन डी विधानसभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विधान परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के साथ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 156। इसका सही जवाब जानते हैं क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 154। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से किसने 1957 में स्थापित भारतीय सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए फरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी वीडी जट्टी। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीवी गिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसके महाभियोग का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी भारतीय राज्य के राज्यपाल। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय राज्य के राज्यपाल। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितने बार आए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 बार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, डाइट किस देश की सांसद का नाम है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी इटली। काफी आसान सा जवाब है इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या फिर नामांकित करता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी संसदीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। हमारी सीरीज का 23वां नंबर प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वी ब्लॉक, ऑप्शन बी पश्चिमी ब्लॉक, ऑप्शन सी उत्तरी ब्लॉक या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी ब्लॉक। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी ब्लॉक। हमारा 24वां नंबर प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा। हमारे इस सीरीज का आखिरी प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जानेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो ये थी हमारी सीरीज की, आज की सीरीज की 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हमारी अगली सीरीज में। धन्यवाद।